गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था अपना क्लास 10th का, उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझाया था कि व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज उसी से आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिविटी है जो अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने में बहुत मदद करती है अपनी। तो वो अपन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट वगैरह, कॉइल वगैरह की करंट मूवमेंट ऑफ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक सिंपल सी एक एक्टिविटी है विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, जो कई बार सीबीएसई में पूछी जाती है। ठीक है बेटा, देखो क्या होता है उसको अपन समझते हैं। व्हाट हैपेंस, देखो बेटा, आपको पता है कि जैसे ये कोई आपका सॉफ्ट आयरन और या कुछ भी लिया, यू हैव टेकन समथिंग लाइक दैट, है ना बेटा, और इसके ऊपर खूब सारे टर्न्स जो हैं वो आपने वाइंड कर दिए, वाउंडेड मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, खूब सारे टर्न्स जो वो वाइंड कर दिए। अब खूब सारे टर्न्स वाइंड कर दिए गए, यहाँ पे स्विच है, यहाँ एक बैटरी है, आपने बैटरी लगा दी और इसमें से इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि ये एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड में मैं आपको बता चुका हूँ कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें यू करंट जा रहा है, यू करंट जा रहा है। तो इसका एक पोल जो है ना बेटा, एक पोल वो आपका साउथ होगा और दूसरा वाला पोल क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, नॉर्थ से बाहर जाएंगी। ठीक है बेटा, अब देखो व्हाट हैपेंस। तो यहां से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो अंदर आएंगी और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी। बहुत आराम से समझेंगे अपन इस एक्टिविटी को। ठीक है, अब इसके जस्ट एडजेसेंट एक कॉइल और रखी गई है ना, इसी तरह की कॉइल रखी गई, बस थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। क्या था, यहां पर एक कॉइल और रखी गई है ना, ऐसे इसी तरह से सॉफ्ट आयरन और लिया गया और उसमें जो है टर्न्स को वाइंड किया गया, खूब सारे टर्न्स को इस तरह से। और यहां पर फर्क क्या है, यहां पर बैटरी की जगह पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया। क्या लगाया गया, गैल्वेनोमीटर लगाया गया और इस तरह से ये अरेंजमेंट किया गया। ठीक है बेटा, गैल्वेनोमीटर लगाया गया। अब ये हो रहा है कि ये दोनों कॉइल्स बिल्कुल करीब करीब है। दिस इज कॉइल 1, इसको अपन कॉइल 1 कह सकते हैं, कॉइल 1, और इसे अपन कॉइल 2 कह सकते हैं, वी कैन टेल इट कॉइल 2। ठीक है बेटा, तो ये अपन बात जो है वो अपन कर सकते हैं कि कॉइल 1 और ये क्या बेटा, कॉइल 2 है। अब ये कॉइल 1 और ये कॉइल 2, अब क्या किया जाए, स्टेप बाय स्टेप चलते। अगर मैं सबसे पहला अगर मैं ये जो स्विच है, स्विच को ऑन किया जाता है, द मोमेंट एट विच स्विच इज मेड ऑन, स्विच को ऑन किया जाता है, जिस मोमेंट स्विच को ऑन किया जाता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है ना। गैल्वेनोमीटर शोज, मान लो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इधर डिफ्लेक्शन शो करता है। गैल्वेनोमीटर shows deflection to left side। कौन सी साइड डिफ्लेक्शन शो करता है बेटा, लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। अब लेफ्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ, यहां पर तो कोई करंट पास नहीं हो रहा, कोई सेल नहीं है, फिर भी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, फर्ज करो, देखो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी आ रही होंगी, वो सारी की सारी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या होंगी बेटा, इंक्रीज होंगी। क्या होंगी, इंक्रीज, मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस मैग्नेट विल इंक्रीज, और वो इसकी जो, इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस पर भी बढ़ रही है। तो मतलब इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज होंगी, और जब किसी क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, ये अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो उसी कारण इसमें क्या इंड्यूस हुआ है बेटा, करंट इंड्यूस हुआ है, दैट्स व्हाई करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस। और उस करंट के कारण ये गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन। तो द मोमेंट एट विच स्विच इज मेड ऑन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट बिकॉज magnetic field lines associated with coil 2, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती है। इतना तो मैंने गैप बनाया, इतना गैप भी नहीं होता, बिल्कुल करीब होती है,
गैप तो मैंने अलग, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे फॉलो करती हैं टू लेफ्ट बिकॉज मैंने एसोसिएट विथ कॉइल टू क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीज करती है, समझ रहे हो। और देखो ध्यान देना, मैंने बोला एट द मोमेंट, जिस मोमेंट आपने स्विच को ऑन किया है, इसको स्क्रीन पोज करके सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर ले, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो आप समझ रहे हो, अब थोड़ी धीरे धीरे इसको पूरी ये जो एक्टिविटी है ये अपने को पूरी तरह से समझा देगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ना। अब देखो बेटा, तो नेक्स्ट में क्या किया गया, ये मोमेंट है उस समय का, है ना, जब आपने स्विच को जस्ट ऑन किया। अब उसके बाद मान लो आपको स्विच ऑन किए 1 या 2 या 3 सेकंड हो चुका है, तो नॉर्मली आप जब भी कोई स्विच ऑन करते हैं ना, तो जैसे आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 0 से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जैसे स्विच ऑन करते हो करंट 0 से 5 बढ़ता है, 0 से 5 इंक्रीज होता है, 0 से 5 एकदम से बढ़ेगा, 0 से 5 जो करंट जो है वो बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 5। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप स्विच को ऑन करते हो तो वही करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये बढ़ती है, वो इस पर पड़ रही है तो बढ़ती है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। कुछ समय बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम स्टडी करंट फ्लोज, मतलब स्टडी करंट फ्लोज, कुछ समय बाद क्या होता है कि 0 से 5 करंट बढ़ गया, आपने स्विच को ऑन किया तो करंट 0 से लेके 5 तक बढ़ गया, फिर उस कुछ समय बाद वो करंट स्टडी हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, समझ रहे हो। अब वो इंक्रीज होना था जितना हो गया, अब वो स्टडी हो गया, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है ना। तो आफ्टर सम टाइम स्टडी करंट फ्लोज, देयरफॉर, और जब स्टडी करंट फ्लो करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर पड़ रही हैं वो न तो इंक्रीज होंगी न डिक्रीज होगी। इंक्रीज कब हुई थी, जब करंट बढ़ा था, अब न वो इंक्रीज होंगे और न डिक्रीज होंगे। देयरफॉर आफ्टर सम टाइम स्टडी करंट फ्लोज, देयरफॉर नो इंक्रीज और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता, देयरफॉर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कुछ समय बाद कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, नो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सेंटर पे रहता है, ठीक है, इस तरह से, है ना बेटा। तो ये आप सब दोबारा स्क्रीन पोस्ट करके लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बेटा ना, इसमें कई बार तो एक्टिविटी पूछ लेता हूं, कई बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब देखो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज थर्ड, देखो नंबर 3, अब अपन बात करते हैं। तो ये कॉइल 1 और कॉइल 2, अब क्या कर रहा हूं, स्विच को ऑन किया, थोड़ी देर ऑन रखा, कांस्टेंट करंट फ्लो किया, नाउ स्विच इज मेड ऑफ, स्विच इज मेड ऑफ, स्विच को ऑफ कर देते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं, नाउ स्विच इज मेड ऑफ, स्विच को ऑफ कर दिया। अब जैसे ही आप स्विच को ऑफ करोगे, समझ रहे हो, आपका स्विच है, स्विच को आपने बंद कर दिया, स्विच को ऑफ किया, एज सून एज स्विच इज मेड ऑफ, क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, क्योंकि स्विच को ऑफ करती है करंट 5 से 0 आएगा, है ना, 5 से 0, तो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं जब स्विच को ऑफ किया, तो 5 से 0 करंट आएगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज होंगी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर भी पड़ रही है, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो उस कॉइल के साथ एसोसिएटेड, कॉइल 2 के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, और आपको बताया था कि कॉइल, किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उसमें करंट इंड्यूस होता है। लेकिन पिछली बार जब इंक्रीज हुई थी तब लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन शो किया था गैल्वेनोमीटर में, इस दफा वो डिक्रीज हो रही हैं, है ना, जब कांस्टेंट करंट था तो बिल्कुल 0 पे था, इस दफा वो डिक्रीज हो रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका पहले अगर वो आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड था, एक साइड था, तो अब वो दूसरी साइड डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो नाउ स्विच इज मेड ऑफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with coil
एसोसिएटेड विथ कॉइल डिक्रीजेस। कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। और कॉइल 2 के साथ बात कर रहे हैं अपन, है ना, कॉइल 1 की तो हो ही रही है, कॉइल 1 की हो रही है तो कॉइल 2 की भी हो रही है, कॉइल 2 डिक्रीजेस, हेंस करंट इज इंड्यूस्ड, करंट क्या होगा बेटा, इंड्यूस होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, but in opposite direction that of first case के अपोजिट डायरेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई मैग्नेट पास आती है तो करंट की डायरेक्शन अलग होती है, दूर जाती है तो अलग होती है ना, चेंज हो जाती है इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर। वो किस डायरेक्शन में होती है, क्लास 12th का मैटर है। तो अब इसमें ये जो गैल्वेनोमीटर है वो इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन ऑल ऑफ यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है बेटा, स्क्रीन पोस्ट करके आप सब इसको कॉपी में लिख लीजिए। तो ये एक एक्टिविटी थी टू अंडरस्टैंड व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक्टिविटी थी। अब देखो बेटा, तो दिस वाज वेरी इजी, ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स, है ना। अब देखिए, अब बेटा यहां पर एक बात आपको बतानी मेरे को जरूरत है कि ये अपन ने पढ़ा कि करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है बेटा, जो है वो चेंज हो रही है ना। तो इसी तरह से करंट इंड्यूस्ड के लिए दो डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है ना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कॉइल के अंदर, कंडक्टर के अंदर भी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर अपन एक चीज सीखेंगे क्या, कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, लेट अस सपोज कोई भी कंडक्टर, समझ लो कि व्हेनेवर एनी कंडक्टर समझना, तो वो रूल समझने से पहले समझना आपने को बहुत जरूरी। व्हेनेवर एनी कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो, सच दैट, किस तरह से, सच दैट मैग्नेटिक फील्ड जो अपना सिंबल बी होता है, वेलोसिटी और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हेनेवर एनी कंडक्टर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। अब क्यों होता है, कैसे होता है ना, ये सब तो आगे 12th क्लास में अपन पढ़ते हैं, है ना, किस तरह क्यों होता है, कि क्यों होता है, तो अभी आपको उसमें भी नहीं बताया मैंने क्यों होता है, तो वो अपन समझेंगे। बस थोड़ा बहुत एक आइडिया दे सकता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि ये अपने पास एक लूप है ना, और यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, और इस तरह से ये कंडक्टर है। अब ये सब तो फिक्स है ना, आप इस कंडक्टर को मूव करो, तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को मूव करोगे, इसके साथ पहले इस लूप में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, फर्ज करो थोड़ी देर बाद ये कंडक्टर यहां चला गया मूव करके, तो अब इसमें से इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने लग जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, फिर ये थोड़े समय बाद कंडक्टर इधर चला गया मूव करके, तो इसमें अब इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, तो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब क्या फ्लो होने वाला है, करंट फ्लो होने वाला है इस क्लोज लूप में, और क्लोज लूप में फ्लो होने वाले का मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि इस कंडक्टर जो मूव कर रहा है इसमें भी फ्लो हो रहा है। अब अगर ये कंडक्टर मूव ही नहीं करता, यहीं रहता, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती, ना बढ़ती ना घटती। तो करंट इंड्यूस होने का कारण क्या है, इस कंडक्टर का मूव करना है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो स्क्रीन पोस्ट करके। ठीक है, चलो अब देखो, अब कुछ इसी में अपन कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, शायद आज तो नहीं हो पाएगा, कल बताएंगे, फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और आप सब सोचोगे कि क्या इसमें, और ये कंडक्टर ए बी, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? आप सब सोचो, विल द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट? सोच लिया होगा, नहीं होगा बेटा ना, नो इंड्यूस्ड करंट, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई
बिकॉज वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वेलोसिटी भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इसलिए। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लिया आपने। चलो अब और क्वेश्चन देता हूं इसी तरह के, है ना। ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कंडक्टर है, ये भी थोड़ा मोटा बना देता हूं, है ना, और ये कंडक्टर इस तरह से मूव कर रहा है। अब बताओ आप सब, है ना, विल द करंट विल बी इंड्यूस्ड इन इट? सोचो पॉज करके स्क्रीन। देखो बेटा, इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी लंबाई है, ये लंबाई है, यही तो लंबाई है ए बी, है ना, यही लंबाई है बेटा, और लंबाई ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो दोबारा नो करंट इंड्यूस्ड बिकॉज लेंथ इज पैरेलल टू बी। बहुत आराम से समझाया बेटा मैंने आप लोगों को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो नहीं होगा। अब एक केस और लेते हैं अपन, लेट अस टेक नेक्स्ट केस। देखो ये ऐसे क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी इनसाइड द प्लेन, बोर्ड के अंदर है, हमेशा एक चीज तो होगी, देखना आप ध्यान। और कंडक्टर जो है, दिस इज कंडक्टर, और ये कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से। अब सोचो आप, इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा कि नहीं होगा? ठीक है बेटा, नहीं होगा। क्यों? सोच लिया होगा हमने क्यों, क्योंकि ये लंबाई है ना, नो इंड्यूस्ड करंट, अगेन नो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, लेंथ इसकी ऐसे और वेलोसिटी ऐसे, दोनों ऐसे जा रहे हैं, इसलिए इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको पॉज करके नोट कर लो। अब अगला, अगर ये ऐसे मूव कर रहा हो तो, इस तरह से मूव कर रहा हो तो, ठीक है, सोच के देखो, लेंथ आपकी क्या बेटा, वाई एक्सिस, लेंथ आपकी वाई एक्सिस, वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस, अंदर की तरफ। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या होगा, यस यस, लेंथ इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, तीनों परपेंडिकुलर है। और अब इसमें करंट इंड्यूस होगा, और अब इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो अपन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देते हैं, इसको नोट कर लो। चलो अगला सवाल, इसी तरह का सवाल है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बताओ करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो बात तो एक ही है, वेलोसिटी को पैरेलल से एंटी पैरेलल कर दिया, तो इसमें भी होगा, यस, सेम आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखें, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, अगले में अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल के लिए एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।